एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक लेकर है जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है और ये स्टॉक इतना पोटेंशियल है इसमें कि अपनी स्टॉक प्राइस जो 734 रुपए की है उसको वो 5 गुना जो है वो अपनी स्टॉक प्राइस को कर सकते, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। और एडिशनली ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप स्टॉक है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो जबरदस्त धमाकेदार देखने को मिलने वाली है आपको। रही बात यहाँ पर रिस्क की, तो रिस्क तो यहाँ पर स्टॉक में बना रहेगा, स्मॉल कैप स्टॉक है यानी कि रिस्क तो बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो आपको जबरदस्त देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मैं इस कंपनी के बारे में खास बात बताऊँ तो ये जो कंपनी है वो ना कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, बस ये जो कंपनी है वो 1-2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स है वो फर्स्ट कंपनी थी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट्स। और उन प्रोडक्ट्स के सेक्टर में मोनोपोली भी जो है वो अर्न करती है, ओन करती है वहां पर, यानी कि उन प्रोडक्ट्स की उस मार्केट सेक्टर की जो है वो लीडिंग कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है। इस शेयर के बारे में पूरी डिटेल्स के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसके ऊपर फुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो कंपनी है गुजरात खेमिस बायोसिन लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स यूज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पर इस कंपनी ने ऑलरेडी टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन ऑलरेडी किया हुआ है विद साउथ कोरियन कंपनी। अगर हम GTBL के इतिहास को देखेंगे तो GTBL फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, जिसको हम रिफॉर्म पेन भी कहते हैं। और एडिशनली इसके जो कॉमर्शियली यूज थी, इसकी जो कॉमर्शियली प्रोडक्शन थी वो इसी कंपनी ने पहली बार स्टार्ट की थी। और फिलहाल ये जो कंपनी वो मोनोपोली ओन करती है यहाँ पर एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में भी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के वापी में मौजूद है। अगर इस कंपनी को और थोड़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो कंपनी है उसकी यहाँ पर जो ग्रोथ थी, इसकी जो मार्जिन इसमें 15 से 30% यानी कि 15 से 30% की जो हमें ग्रोथ है हमें देखने को मिली है। उसका यही एक कारण है कि ये पहले मैन्युफैक्चरिंग फेज में थी, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में थी, लेकिन उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स मॉडल में आ गई। सबसे पहले ये कंपनी क्या करती थी, एक फिक्स्ड कंपनीज को जो है अपने केमिकल्स जो है उसे सप्लाई करती थी, सेल करती थी, यानी कि उसके मार्जिन जो है वो बंधे रहते थे, फिक्स्ड मार्जिन रहते थे। लेकिन अब वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल्स भी करती है। और इसका सीधा सीधा जो असर है उसका मार्जिन पे पड़ता है। जब हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो हम इसको आसानी से जो एक्सप्लेन जो है मैं आपको करने वाला हूँ। लेकिन फाइनेंशियल्स देखने से पहले हम शेयर होल्डिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के पास 74.99% है, DIS के पास 0.31%, पब्लिक के पास है 34.69% और अदर्स के पास है 0.01%, यानी कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% पर मौजूद है, जो कि काफी बढ़िया बात है यहाँ पर GTBL के लिए। अब हम लोग यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो 2018 से 2022 तक हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो 2019 में थी 41 करोड़, लेकिन वही पर 2020 में हो गए 85 करोड़, यानी कि लगभग डबल हो गई इसकी सेल्स। यानी कि यही एक फेज था जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से सेल्स मॉडल की तरफ गई है कंपनी। तो उसका जो क्लियर ग्रोथ है उसके सेल्स में हमें देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7 करोड़ 2019 में, वहीं पर 32 करोड़ हो गया 2020 में, और फिलहाल चल रहा है 58 करोड़ का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 करोड़ था 2019 में, 5 करोड़ था 2018 में, तो वहीं पर ग्रोथ हमें देखने को मिले 2022 में हो गया 59 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था 2018 में, 22 में हो गया 44 करोड़, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेते 2.66 था 2018 में, 4.41 था 2019 में, 2020 में शानदार ग्रोथ, वो बिजनेस मॉडल चेंज किया उसकी वजह से 16.29 की हमें देखने को मिली, और फिलहाल 30.02 का है, जो कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बात है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़े से फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1032 करोड़ का है, PE रेशियो 23.66। अगर हम यहाँ पर सेक्टर पी की बात करें तो 35.73, यानी कि सेक्टर के स्टॉक से ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 734 है यहाँ पर। वहीं पर ROE, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन करंट इक्विटी देखेंगे तो 50.4% है ROE, और ROCE 66.83।
52 वीक हाई देखें तो वो है 749 का। अगर हम यहाँ पर डेप्थ की बात करेंगे उधार की, कर्ज की, तो वो है 1.17 करोड़ रुपीस, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर इसके रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व है 96.1 करोड़ रुपीस, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो डेप्थ है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंपनी है वो आसानी से इस डेप्थ को जो है वो चुका देगी। तो फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स तो काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है स्मॉल कैप कंपनी के। वहीं पर अगर हम प्राइस चार्ट पर नजर डालेंगे तो एक वीक में 1.33 नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। वहीं पर 1 मंथ में 17.40% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। वहीं पर एक साल की बात करें तो 47.77% के हमें एक साल में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि काफी बढ़िया बात है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल इस कंपनी को पूरा जो एनालिसिस है वो आराम से किया है। हमने यहाँ पर फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, प्राइस चार्ट, शेयर होल्डिंग्स, ये सब कुछ देख लिया, कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी डिटेल्स हमने जान ली। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो कंपनी है वो कैसे हमें प्रॉफिट करके देगी, अच्छा रिटर्न जो है वो कमा के देगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये जो कंपनी है वो फोकस्ड है, इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा फोकस है, वाइड पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन फोकस पोर्टफोलियो है। जो भी प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है उसमें मोनोपोली अर्न करती है यहाँ पर, यानी कि मार्केट लीडर है उस प्रोडक्ट के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और हमें यहाँ पर एक और न्यूज़ देखने को मिले कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो R&D फैसिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को जो है अपग्रेड करने वाली है, यानी कि ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर GTBL के लिए। तो एडिशनल ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ये स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि अपने स्टॉक प्राइस जो कि 734 की है उसको 5 गुना जो है वो बढ़ा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट्स वो जरूर कर सकते हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये स्टॉक काफी बढ़िया रिस्क बना रहेगा, लेकिन रिटर्न्स आप देख सकते हो तो शानदार दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने हमें YouTube पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए और हमें Instagram पर जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए।